हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर द कॉजेज ऑफ. अब यहाँ पे उन्होंने हमें ना 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं. नेटेलिटी, बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सी कंपटीशन और डी बायोडाइवर्सिटी लॉस. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ. सो देखिए, की कॉन्सेप्ट में ना इन्होंने हमें कुछ रीजंस प्रोवाइड किए, कुछ कॉजेस प्रोवाइड किए. हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो किसका कॉज है. तो हम स्टार्ट करते हैं विद बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग होता है नंबर और वेराइटी ऑफ स्पीसीज. वेराइटी ऑफ स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रह रहे हो. अब उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को तुम एज अ पर्टिकुलर एरिया या फिर तुम एक एंटायर प्लैनेट भी कंसिडर कर सकते हो. बट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस? लॉस होने का क्या मतलब है यहाँ पे? बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है कि जब रिडक्शन हो जाए वेराइटी में, रिडक्शन हो जाए किसमें? वेराइटी या नंबर ऑफ स्पीसीज में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो ये दो टर्म हमें पता लग गई. एक बार हमने बायोडाइवर्सिटी देखा, एक बार बायोडाइवर्सिटी लॉस देखा. अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में कुछ रीजंस प्रोवाइडेड है, कुछ कॉजेस प्रोवाइडेड है. सबसे पहला कॉज जो इन्होंने दिया है वो है हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सो अब पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है. सो देखिए, अभी क्या होता है आजकल, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से या कई बार कोई प्राकृतिक घटना हो जाए, ह्यूमन एक्टिविटीज एक रीजन हो गई, और नेचुरल एक्टिविटी, राइट, प्राकृतिक घटना, तो उसकी वजह से क्या होती है? उसकी वजह से ना जो एनिमल्स का जो घर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. यानी कि वो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहले रहते थे वो अब नहीं एग्जिस्ट कर रही है, या कोई और रीजन की वजह से वो वहां पर नहीं रह पा रहे. अब ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या आ गया? जैसे डिफॉरेस्टेशन. हमने जंगलों के पेड़ काट के हमने वहां पे घर बनाने शुरू कर दिए, तो उनकी वजह से जो एनिमल वहां पे जो रहते थे उनका हैबिटेट लॉस हो गया, राइट. फिर नेचुरल क्या क्या हो सकता है? नेचुरल हो गया जैसे फ्लड आ गया, बहुत बारिश हुई, या फिर लेट्स से बारिश ही नहीं हुई, ड्रॉट पड़ गया है, वहां पे रिसोर्सेज की कमी हो गई है, ओके, लेस रिसोर्सेज. सो इनकी वजह से ना क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो सफर करते हैं एज इन द सेंस कि वो अगर उनके घर से निकाल दिया जाए, सो वो क्या होता है, वो ना माइग्रेट या फिर मूव कर जाते हैं और दूसरी टेरिटरी में जाके रहने की कोशिश करते हैं. सो ऐसे केसेस में मान लीजिए कि एक झुंड था ऑफ अ सर्टेन एनिमल, और जब उनका हैबिटेट लॉस होता है तो वो सब डिवाइड हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं. उससे आता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि उनका जो ग्रुप है वो डिवाइड हो गया है. अब जब एक स्पीसीज एक पर्टिकुलर ग्रुप में रह रही थी और वो फ्रेगमेंट हो जाती है ना, वहीं से उसका बायोडाइवर्सिटी लॉस चालू हो जाता है, यानी कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्पीसीज. सो एक तो ये रीजन इन्होंने दिया था. दूसरा रीजन इन्होंने मेंशन किया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है कि जैसे हमने कुछ एनिमल्स को कमर्शियल यूज करते, राइट. कमर्शियल यूज हो गया, जैसे कि डेयरी के लिए यूज कर लिया हमने, या जैसे खेत जो होते हैं उन्हें जोता जाता है, राइट. उनको जोतने के लिए हमने काव या बुलक्स का यूज करते हैं. सो कई बार कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि वो ना अपना कॉस्ट बचाने के लिए वो ये काव बुलक्स इनको प्रॉपरली फीड नहीं करते और इनसे बहुत काम करवाते हैं. उस चक्कर में क्या होता है कि इनको जो फार्मर्स है इनको ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, और ऐसी वजह से ये जो काव और बुलक है ना उनकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है. हेल्थ पे अफेक्ट आते ही क्या देखने को मिलता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है. और ये ना ऐसा नहीं है कि एक या दो फार्मर करते हैं या एक या दो इंसान करते, नहीं, ऐसे बहुत लोग करते हैं. सो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस यहाँ पे भी देखने को मिलता है. अब इन्होंने नेक्स्ट क्या दिया था? एलियन स्पीसीज इन्वेजन. एलियन स्पीसीज इन्वेजन से इनका मतलब है, देखिए क्या होता है, जैसे कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो इंडिया में नेटिव नहीं पाई जाती. सो मान लीजिए हम फॉरेन गए, फॉरेन से कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसा एनिमल लेकर आए जो यहाँ पे नॉन नेटिव है, और इंडिया में लेकर आए हम उसको, और उसको हमने यहाँ पे रेयरिंग चालू कर दी, या तो हम उस प्लांट को उगा रहे, मान लीजिए प्लांट है हम उसको यहाँ पे उगा रहे. अगर वो नॉन नेटिव स्पीसीज इन्वेसिव है तो वो क्या करेगी? जो नेटिव प्लांट्स है ना हमारे इंडिया के, वो उनको उगने नहीं देगी और स्लोली उनको आउट नंबर कर देगी. सो इसकी वजह से ना जो इंडिया का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है
वो होता है अफेक्ट। और एक बार इकोलॉजिकल साइकिल अफेक्ट हो जाती है किसी भी सर्टेन प्लेस की, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे भी हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिला। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट इन्होंने जो कॉज बताया है वो है को एक्सटिंक्शन। सो देखिए, को एक्सटिंक्शन में क्या होता है, जब कोई भी दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे पे रिलाय करती है ना, और मान लीजिए उनमें से कोई एक गायब हो जाए, तो दूसरी भी खुद ब खुद गायब हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें प्रेडेटर प्रे में देखने को मिलता है। मान लीजिए एक रीजन है जहाँ पे प्रेडेटर है और उधर पे ही प्रे है, तो ये जो प्रेडेटर है वो किस पे फीड करते हैं? वो प्रे पे फीड करते हैं। मान लीजिए प्रे का नंबर जो है वो रिड्यूस हो गया सडनली, सो प्रेडेटर भी खत्म होने लगेगी, क्योंकि जो खा रहे थे, जो रिसोर्स ले रहे थे वो तो खत्म हो गया। तो ये होता है को एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला? क्योंकि दोनों स्पीसीज यानी प्रेडेटर प्रे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ देखने को मिला बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो अगर इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि ये किन के कॉजेस है? ये है कॉजेस बायोडाइवर्सिटी लॉस के। कंसिडरिंग बाकी ऑप्शंस, ऑप्शन ए है नेटिलिटी। तो नेटिलिटी मतलब होता है बर्थ रेट। सो इतनी सारी चीजें जो हो रही है ये डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो नेटिलिटी बढ़ाएगी, राइट। सो ए नहीं हो सकता। बी है पॉपुलेशन एक्सपेंशन। पॉपुलेशन एक्सपेंशन मतलब होता है कि एक्सप्लोजन, मतलब लाइक सडनली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, सडनली इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट। सो ऐसा भी नहीं है, देखो हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनकी वजह से तो हम लोग स्पीसीज खो देते हैं ना, तो पॉपुलेशन बढ़ी कैसे? कंपटीशन कब होता है? कंपटीशन तब होता है जब दो स्पीसीज किसी एक रिसोर्स के पीछे भागते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, लाइक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में भी हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है। और ये चारों रीजंस आर सूटेबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस वाला ऑप्शन। I hope you have understood the question well, students. Best of luck.